हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। यह क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होने वाला है, जो बॉटनी में इस बार पेपर में आने का चांस है, संभावना कह सकते हैं कि है। ये कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर थे और हमारा जो सिलेबस है इससे हमने निकाल के कुछ पेपर को तैयार किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। हम ये कहेंगे कि इसमें से 70% आपका फंस जाएगा, लेकिन आपको और भी प्रैक्टिस करने होंगे। जो 8 यूनिट दिया है उससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो और अच्छा आप पेपर करके आएंगे। चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। समय कितना यहाँ पेपर में आपको मिलता है? 1.5 घंटे मिलते हैं। 75 अंक का क्वेश्चन होता है। सेक्शन ए जो है वेरी शार्ट टाइप है, 50 शब्दों के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 अंक आपको देके जाएगा। 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 अंक के होंगे। यहां पे आपको पढ़ना क्या है? कॉस्ट पोस्टुलेट्स, ग्लोब्यूल ऑफ कारा, इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन, बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइजर। इसके बाद बात करें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई एंड लाइकेन। दोनों का देख लेना अलग अलग। कुछ चीजें ऐसी इसमें होंगी कि अगर आप डिटेल में थोड़ा बायोपेस्टिसाइड्स और बायोफर्टिलाइजर यहाँ पढ़ लेते हैं, डिटेल कारा डिटेल पढ़ लेते हैं, तो यहाँ सेक्शन बी में भी आने के इनके चांस होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो चांस होता है यहाँ भी फंस जाएगा सी वाले में। बात हम करें यहाँ पे आप स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़िएगा बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया और वायरस का डिटेल आप पढ़ के जाएंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बारे में हमने वीडियो बना दिया, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पूरा सेल हमने दिया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम भी बनाइएगा, इसके पार्ट पार्ट प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये ए बी सी तीनों में आने के चांस होते हैं। बात अगर हम करें, इसके बाद है सिट्रस कैंकर। ये छोटी सी क्वेश्चन है, इसी में आएगा। सेक्शन बी में आ जाते हैं। ये 60 टाइप का होगा। इसके पहले हमने वेरी शार्ट पढ़ा, अब ये 60 टाइप का होगा। 100 शब्द के आपको आंसर देने हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। कम हो जाएगा कोई बात नहीं, ज्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन टाइम मैनेज करना होता है। एक क्वेश्चन पे 5 अंक मिलेंगे। 5 क्वेश्चन इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 25 अंक का ये सेक्शन बी होगा। इसमें आपको डिटेल बैक्टीरिया का पढ़ना है, डिटेल वायरस भी पढ़ लेंगे तो हर्जा नहीं होगा, दोनों आप पढ़ लीजिएगा। न्यूट्रिशन इन फंजाई, न्यूट्रिशन इन एल्गी अगर पढ़ लेते हैं तो भी हर्जा नहीं होगा। न्यूट्रिशन फंजाई और एल्गी दोनों यहां पढ़ लीजिएगा। बैक्टीरियोफेज का पूरा डायग्राम और डिटेल हम कहेंगे, पढ़ के जाइएगा। मशरूम कल्टीवेशन ये फिक्स है आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई पढ़ेंगे तो बगल में एल्गी है कौन सा लेके कुछ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। न्यूट्रिशन की बात करें, ये हेट्रोट्रॉफिक यानी दूसरे पे रह के अपना भोजन लेते हैं। अगर उसकी बात करें एल्गी की, तो ऑटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेसिस करता है। बस हल्का सा इधर उधर है, चाहेंगे तो आप लोग पढ़ लेंगे। फिर यहाँ हम बात करें पक्सिनिया ग्रैमिनीज की, पूरी डिटेल लाइफ साइकिल के साथ डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पक्सिनिया, ये बी और सी दोनों में फंसने के चांस हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के साथ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी पढ़ लेना। और एक तो व्हीट का है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है शायद, क्या एक व्हीट का भी क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में लगभग फंसने का चांस रहता है, आप लोग उसको देख लेंगे। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, इसको आप लोग देख लीजिएगा यहां से, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और व्हीट का। इसके बाद है फर्मेंटेशन आप पढ़ लेना। फर्मेंटेशन, बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइजर, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। विटामिन और एंटीबायोटिक्स ये दोनों पढ़ के जाना, क्योंकि ये श्योर अनसर्टेन, यहां नहीं तो यहां फंसेगा, यहां नहीं तो यहां फंसेगा। श्योर अनसर्टेन विटामिन और एंटीबायोटिक से एक क्वेश्चन बनेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कैलोरीमेट्री दोनों होते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का चांस रहता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन, कैलोरीमेट्री, सेंट्रीफ्यूगेशन और ये स्पेक्ट्रोमेट्री, इन तीनों का चांस बना रहता है। लेकिन हम बोलेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और कैलोरीमेट्री एक बार आप लोग देख लेना। सेंट्रीफ्यूगेशन इजी है, अगर पढ़ लेंगे तो कोई हर्जा नहीं। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में आपको 300 वर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे, करने हैं। 300 वर्ड के आंसर आपको देने हैं। 20 अंक का एक क्वेश्चन होगा, 2 ही क्वेश्चन करना है। 40 अंक आपको यहां से मिलेगा लास्ट वाले सेक्शन से। एगेरिकस का पूरा लाइफ साइकिल और इसका डायग्राम और डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे, अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप दोनों पढ़ लेंगे, एक तो फंस जाएगा, ठीक है।
यहां पे अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रोमेट्री आपने पढ़ा था, यहां कैलोरीमेट्री और सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ लेना, जरूर से डायग्राम सेंट्रीफ्यूगेशन का देख के जाना। फिर है बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और फर्मेंटेशन, हमने तीनों बताया ना, ये तीनों देख के जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइकोराइजा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। माइकोराइजा, वायरस का डिटेल कर लेना, वायरस बैक्टीरिया, क्योंकि तीनों में आने के चांस होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी में कुछ नहीं है, अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सेट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा भाई, पेपर है, अच्छा ही लगेगा, लोगों को शेयर करिएगा, लाइक दबाएंगे जिससे और भी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि लाइक कम होगा, कमेंट नहीं रहेगा तो हम किसको पढ़ाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या चाहिए, लाइक करिए जिससे हमको लगे कि नहीं आप लोगों को और भी वीडियो की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लोगों को शेयर करिए जिससे और भी बच्चे यहाँ पे ऐड हो सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, इन सबको लिख के इनका आंसर 2-4 बार पढ़िए, तैयार हो जाएगा।